नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद, गुजरात में एज़ स्पाइन और जॉइंट एक्सपर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का जो विषय है, वो है हीरायामा डिसीज़। हीरायामा डिसीज़ जो है, वो बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत ही कम लोगों में होती है ये डिसीज़। लेकिन हमने देखा हुआ है कि इसके बारे में कोई भी जानकारी पहले नहीं दी गई है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे पास अहमदाबाद में यूपी और बिहार से ख़ास करके मरीज़ आते हैं, उन लोगों में हमने ये डिसीज़ ज़्यादा देखी हुई है। अब जानते हैं कि ये क्या होता है? दोस्तों, हीरायामा डिसीज़ जो है, इसको जुवेनाइल मस्कुलर एट्रोफी ऑफ डिस्टल अपर एक्सट्रिमिटी ऐसे भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले तो ये 15 से 30 साल की उम्र के लड़कों में देखा जाता है, ये फीमेल्स में नहीं देखा जाता है। दूसरी बात कि ये कौन से ऑर्गन मतलब शरीर के कौन से भाग को अफ़ेक्ट करता है। ये जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब हमारे गर्दन की जो नस है, इसको ये अफ़ेक्ट करता है। गर्दन की नस के ऊपर प्रेशर आने से हीरायामा डिसीज़ हो सकता है और ख़ास करके लोअर स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि हमारी गर्दन के जो 7 मणके होते हैं C1 से C7 उसमें नीचे के जो 3 मणके होते हैं, उस पे प्रेशर आने से, नस के ऊपर दबाव आने से ये हीरायामा डिसीज़ हो सकता है। अब इसका कारण क्या होता है? अभी तक साइंस को या मेडिकल फ़ील्ड को हीरायामा डिसीज़ का कोई भी कारण पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड ये जो नस होती है गर्दन की, उसमें कोई ग्रोथ एब्नॉर्मैलिटी हो या उसके आजू-बाजू के कोई स्ट्रक्चर में ग्रोथ एब्नॉर्मैलिटी हो, तो फिर ये डिसीज़ हो सकता है। इसमें क्या होता है? हीरायामा डिसीज़ में मरीज़ को ये जो हमारी कोहनी होती है, कोहनी के नीचे का पोर्शन मतलब ये फोरआर्म जो है और हाथ, यहाँ के जो स्नायु है, वो वीक पड़ने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, ऐसा देखा गया है। इसमें क्या होता है कि कई बार मरीज़ को ऐसा लगता है कि हाथ दूसरे हाथ की कंपैरिज़न में एकदम कमज़ोर है। बहुत सालों पे ऐसा देखने मिलता है 2-3 साल के बाद कि हाथ एकदम पतला हो गया है, दूसरे हाथ की कंपैरिज़न में हाथ पतला लगता है। कई बार मरीज़ को ऐसा लगता है कि उँगलियाँ ऐसी हो गई है, इसे क्लॉ हैंड बोलते हैं। कई मरीज़ में ऐसी डिफ़ॉर्मिटी भी हो जाती है। सबसे कॉमन जो सिम्पटम है, वो है कि हाथ की फाइन मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब कि मरीज़ को ऐसा होता है कि शर्ट के बटन बाँधने में जैसे दिक्कत होती है या फिर सिग्नेचर चेंज हो जाती है, किसी की लिखावट चेंज हो जाती है। तो ये सब जो सिम्पटम हैं, वो हीरायामा डिसीज़ में हमने देखे हुए हैं। अब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? मतलब कि पता कैसे चलता है कि कोई भी मरीज़ को ये हीरायामा डिसीज़ है? सबसे पहले तो आपको किसी भी स्पाइन सर्जन के पास डिटेल्ड एग्ज़ामिनेशन करवाना ज़रूरी है, जिससे पता चले कि हाथ में कितनी कमज़ोरी है, कौन से लेवल पे आपको सेंसेशन कम है, पता नहीं चल रहा है या कौन-सी मूवमेंट कम हो गई है। ये सब देखने के लिए स्पाइन सर्जन को मिलना ज़रूरी है। दूसरा हम एक्स-रे कराते हैं जिससे ग्रॉस एब्नॉर्मैलिटी कोई रीढ़ की हड्डी एक-दूसरे के ऊपर खिसक रही हो, ऐसा कुछ है तो भी पता चलता है। साथ ही साथ में हमें एडवांस इन्वेस्टिगेशन मतलब कि एमआरआई और सीटी स्कैन कराना ज़रूरी है। एमआरआई ख़ास करके हमें गर्दन का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मतलब कि गर्दन हमें ऐसे आगे झुक के और ऊपर देख के 2 एमआरआई कराने ज़रूरी है। क्योंकि हीरायामा डिसीज़ में हमने देखा हुआ है कि जब भी मरीज़ ऐसे आगे की तरफ देखता है, तो नस के ऊपर प्रेशर आता है और ये सब सिम्पटम्स आने शुरू हो जाते हैं। नस पे दबाव आने से हाथ में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसे और ऐसे एमआरआई कराना ज़रूरी है कि जिससे हम प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकें। और लास्ट में ईएमजी एनसीवी मतलब कि नर्व कंडक्शन स्टडीज़, नस का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, वो करना ज़रूरी है कि जिससे पता चले कि कौन-सी नस मतलब कि ये C3, C4, C5, C6 ये जो भी नस होती है, कौन-सी नस के ऊपर दबाव है कि जिसके कारण ये हाथ में दिक्कत हो रही है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हीरायामा डिसीज़ से एक ही हाथ अफ़ेक्ट हो सकता है। दोनों हाथ में दिक्कतें आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही हाथ अफ़ेक्ट हो। अब देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। सबसे ज़रूरी है कि हाथ के ये जो मसल है उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन की जाए। इसलिए हाथ की एक्सरसाइज़, फिज़िकल एक्सरसाइज़, कसरत करनी बहुत ही ज़रूरी है कि जिससे मसल जो स्नायु है वो इतने पतले ना हो जाए कि बाद में रिकवरी ना आ सके।
इसलिए इसकी कसरत बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ में स्पेसिफ़िक ये जो मसल एकदम टाइट हो जाते हैं तो मसल रिलैक्सेंट ज़रूरी होते हैं। कई बार मरीज़ को दर्द होता है तो दर्द की दवाई भी ज़रूरी है, और नसों के ऊपर काम कर सके न्यूरोजेनिक मेडिसिन, ऐसी भी दवाई दी जाती है। इसके साथ में जब भी ऐसा लगता है एमआरआई में कि मरीज़ को ऐसे आगे झुकने से नस के ऊपर दबाव आता है, तो हम सर्वाइकल कॉलर भी देते हैं कि जिसके कारण हम ये मूवमेंट प्रिवेंट कर सकें। तो ये सब ट्रीटमेंट है जिससे एटलीस्ट 50-60% जितने लोगों में अच्छा खासा रिज़ल्ट मिल सकता है। अब जब भी हमें ऐसा लगता है कि 2-3 साल हुए हैं, कोई भी ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और हाथ में ये जो पतलापन या फिर कमज़ोरी जो आ रही है, वो बढ़ती ही चली जा रही है, और एमआरआई में भी हमें लगता है कि गर्दन ऐसे करने से नस के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, तो फिर हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन में ख़ास करके गर्दन के ऊपर की नस का दबाव हटाया जाता है कि जिससे गर्दन अगर मरीज़ मूव करे तो ज़्यादा प्रेशर ना आए, और दूसरा क्या कर सकते हैं कि गर्दन में स्क्रू डाले जाते हैं कि जिससे गर्दन की हम ये जो मूवमेंट है आगे देखने की वो प्रिवेंट कर सके और मरीज़ को ऐसे हम रख सकें। ये मूवमेंट हमारी बंद नहीं होती ऑपरेशन से, डेफ़िनेटली हमारी ये जो मूवमेंट है वो कम हो सकती है, लेकिन वो ज़रूरी भी है कि हम ऑपरेशन करके ये मूवमेंट कम करें कि जिससे नस के ऊपर का दबाव हटाया जा सके। ऐसा नहीं है कि हर मरीज़ में हम ऑपरेशन की तरफ ही देखने के लिए जाएँ। जिस भी मरीज़ में ये कन्फर्म होता है कि ये मूवमेंट से मरीज़ को नस के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो फिर हमें ऑपरेशन करके हमें ऐसे मूवमेंट बंद करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसके रिज़ल्ट हमें 6 महीने 1 साल पे पता चलते हैं कि नस के ऊपर का दबाव हट गया है, एक्सरसाइज़ स्टार्ट की है, तो दोनों हाथों में ग्रिप बराबर आ रही है, हाथ की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, और जो दर्द, जो टाइटनेस थी, वो भी कम हो रही है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी हीरायामा डिसीज़ की। अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड और कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें आपके रिपोर्ट्स भेज सकते हैं या फिर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।